9th स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन एनसीईआरटी जो बुक है हमारा, उसका चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन का जो मेन एक्सरसाइज है रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने डाल दिया है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड फॉर एथलीट टू फॉल अपॉन, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। क्या होता है, लॉन्ग जंप का इवेंट जब होता है तो सरफेस जनरली हार्ड होता है, तो उस पर या तो मैट या सैंड रखते हैं। तो इसके पीछे का रीजन पूछा गया है। तो चलिए इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अगर कुछ भी ना रखे सरफेस पे तो सरफेस कैसा होता है, हार्ड होता है। तो ये जो हाई जंप करके और ये जो एकदम से नीचे टकराएगा ज़मीन से, तो क्या होगा, क्योंकि सरफेस हार्ड है तो एकदम से बॉडी स्टॉप हो जाएगा, बॉडी रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग टाइम कैसा है, वेरी स्मॉल। तो जब टाइम काफ़ी कम होगा तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कैसा होगा, लार्ज। तो जब ये जो एथलीट है इसको बहुत लार्ज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट फील होगा, जिस वजह से इसके इंजरी के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब जब हम सॉफ्ट मैट या कुछ सैंड रखते हैं तो होता है क्या है, वो थोड़ा सा कंप्रेस होता है। जब ये ज़मीन से सरफेस से टकराता है तो ड्यू टू सैंड या मैट ये क्या होता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है, स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाता है। वो एकदम से रुकने के बजाय थोड़ा सा ये कुशन जैसा होता है, तो क्या होता है, थोड़ा कंप्रेस होता है, तो स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाता है। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट काफ़ी स्मॉल हो जाता है, बिकॉज स्टॉपिंग टाइम एंड फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इन्वर्सली रिलेटेड है, तो काफ़ी स्मॉल हो जाता है। तो ये जो एथलीट को एक्चुअल में यहाँ जो फोर्स फील हो रहा था उससे काफ़ी कम होके लगता है, तो चांसेज ऑफ इंजरी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हिंस अ सॉफ्ट मैट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट फोर्स एंड प्रोटेक्ट द एथलीट फ्रॉम इंजरी। तो आप ये आंसर मेंशन कर सकते हैं इसका, ओके। बाकी चाहे तो आप अपने लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अ हैंड कार्ट लोडेड विथ वेजिटेबल कोलाइड विथ एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड ड्यूरिंग द कॉलिजन। क्या होता है कि हैंड कार्ट है, जो सब्जी का कार्ट होता है, वो एक आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड कार्ट कोलिजन टकराता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, आइडेंटिकल है, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसा है। तो लोडेड कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्प्टी कार्ट। देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन का, जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ओके, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसमें कहीं से भी ये मेंशन नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज आपके पास एक कार्ट है, एक कार्ट लोडेड है, एक दूसरा कार्ट है जो खाली है, कार्ट सेम ही है बट खाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में आएगा कि इस कार्ट पे सामान भी लोडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्ट का मास ज़्यादा है कंपैरिजन टू ये जो एम्प्टी कार्ट है हमारा, इस एम्प्टी कार्ट के कंपैरिजन में इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो दोनों जब एक दूसरे से टकरा रहा है, दोनों जब एक दूसरे से टकराएगा तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो अगर कंसेप्चुअली आप समझोगे ना बच्चों, तो भले ही कुछ भी मास हो, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों में जब कोलिजन होगा तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि इसकी मास ज़्यादा है तो लगाएगा, नहीं। आप दीवार पे अपना हाथ को हिट करते हो तो आपका हाथ तो हल्का है, दीवार मजबूत है, बट दीवार को भी उतनी ही फोर्स लगती है जितना आपके हाथों को लगती है। तो यहाँ मास कहीं से मेंशन नहीं है, इक्वल होगा और अपोजिट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द लोडेड कार्ट एक्सर्ट द फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। ये तो गलत है, लार्जर मैग्नीट्यूड जैसा है ही नहीं, बिकॉज एक्शन रिएक्शन है। एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है। नीदर कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, फोर्स तो लगेगा क्योंकि कॉलिजन हो रहा है, तो ये भी गलत है। द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, ये सही ऑप्शन है एज पर न्यूटन थर्ड लॉ 4। तो इसका एक्सप्लेनेशन वही होगा, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो बोथ विल एक्सर्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।